प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन दोस्तों आए वो इस क्लास से आपके सही होते हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में अपन दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं वो अपन देखेंगे। तो आप इस क्लास को देख के कमेंट करें कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन है वो यहाँ पर सही हो रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है और बीएसटीसी की परीक्षा में बार बार आने वाले सवाल है। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि बीकानेर को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, जंगल, सीवी, मध्यमिका या मरु। तो बीकानेर का प्राचीन नाम दोस्तों था वो था जंगल। जो भी यहाँ पर जंगल कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए बता रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कमेंट करेंगे राजस्थान में जो मरुस्थल दोस्तों है ना उससे क्या कहा जाता है, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या थार का मरुस्थल। सभी साथी कमेंट करें, सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से यहाँ पर बताएंगे। बिल्कुल सबके कमेंट में देख रहा हूँ, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत साथियों। देखिए राजस्थान का मरुस्थल है उसे क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आप सबका यहाँ पर सही है। जो भी साथी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया साथियों। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में पलाया झीलें की रचना कहाँ से हुई है। जो पलाया झीलें होती है दोस्तों ये क्या है, एक अस्थायी झील होती है और इसकी रचना कैसी हुई है वो आपको बताना है। लूणी बेसिन में हुई है, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों में या आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। कमेंट करेंगे साथियों, जो पलाया झीलें बनती है उनकी रचना हुई है वो किस तरीके से हुई है या कहाँ से हुई है ये आपको बताना है। क्लास को दोस्तों एंड तक ध्यान से पूरा जरूर देखना, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ यहाँ पर। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, ये जो झीलें होती है वो कहाँ से बनती है, मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र से इसका निर्माण होता है। सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। भूगोल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न है, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। कमेंट करेंगे साथियों, पाली में जो वस्त्र उद्योग का काम चल रहा है उसके कारण इनमें से बताना है किस नदी पर दोस्तों है वो प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रदूषित हो रही है। सूखड़ी नदी, लीलड़ी नदी, इनमें से कोई नहीं, या जवाई नदी दोस्तों। कमेंट करें सभी साथी यहाँ पर कि पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी है वो यहाँ पर प्रदूषित दोस्तों होती दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल आप सबका यहाँ पर सही उत्तर आ चुका है दोस्तों। जब बात करें पाली की तो आपका उत्तर रहेगा यहाँ पर दोस्तों लीलड़ी। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण दोस्तों लीलड़ी नदी है ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रदूषित हो रही है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछा देखते हैं, कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। बिल्कुल ऐसी कौन सी दोस्तों नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सभी साथी। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी है वो कौन सी है, चंबल, माही, घग्गर या कांतली। तो उत्तर दिशा से दोस्तों घग्गर है वो प्रवेश करती है। ठीक है ना, उत्तर दिशा से राजस्थान में कौन प्रवेश करती है दोस्तों, घग्गर नदी प्रवेश करती है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है। कमेंट करेंगे राजस्थान की ऐसी कौन सी दोस्तों झील है जिसपे नटनी का चबूतरा बना हुआ है, पिचुला झील, जयसमा झील, सांबर झील या नक्की झील दोस्तों। तो राजस्थान में जो नटनी का चबूतरा बना हुआ है साथियों, पिचुला झील उदयपुर में बना हुआ है। किस पे बना हुआ है दोस्तों, पिचुला झील उदयपुर पे। ऑप्शन ए आप सबका सही है यहाँ पर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, माई बजाज सागर बांध, कोटा बैराज या बीसलपुर बांध। बिल्कुल लंबाई के अनुसार आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों, तो वो आपका रहेगा माई बजाज सागर बांध। ठीक है ना, बांसवाड़ा जिले में दोस्तों माई नदी पे बना हुआ है जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। वहीं अगर आपसे पूछे दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, तो आपको यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध को सही कर देना है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित जिला नहीं है। इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा दोस्तों जिला है जिसको इंदिरा गांधी परियोजना का लाभ है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, नागौर, सीकर, पाली या दोस्तों यहाँ पर आपका जोधपुर।
तो वो दोस्तों जिला है वो सीकर है। सीकर जिले को साथियों इंदिरा गांधी परियोजना का लाभ है वो नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर जो 3 जिले दिए हुए हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है। नहीं किसको मिल रहा है? सीकर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में या अजमेर में? कमेंट करेंगे दोस्तों। सदाबहार तो सदैव क्या है? हरे भरे रहते हैं दोस्तों। कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और राजस्थान में सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू है सिरोही में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, बबूल, खेर, नीम या सालर? तो देखिए साथियों, कथोड़ी जनजाति होती है ना, कथोड़ी जनजाति के द्वारा खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? खेर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? सालर के वन बाड़मेर में, सदाबहार वन माउंट आबू में, शुष्क मरुद्विद वन जैसलमेर में, मिश्रित पतझड़ वन कोटा में? यहाँ पर बताना है कि कौन सा दोस्तों युग्म यहाँ पर सही नहीं है, वो आपको बताना है। असंगत की क्या करनी है आपको? यहाँ पर पहचान करनी है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहे हैं दोस्तों, सालार के वन दोस्तों है ना, ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, तो बाड़मेर नहीं आएगा यहाँ पर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है ना। जैसे चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, अलवर, जयपुर, राजसमंद, ऐसे जिलों में सालर के वन पाए जाते हैं। बाड़मेर के अंतर्गत सालर के वन दोस्तों हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, चूरू में ताल चापर क्यों प्रसिद्ध है? विशाल एनीकट के कारण, काले हिरणों का अभ्यारण्य है, यहाँ ताल महादेव मंदिर है, हथकरघा उद्योग है? देखिए ताल चापर अभ्यारण्य दोस्तों हैं और राजस्थान के चूरू जिले में है, जो कि दोस्तों क्या है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कैसे हिरण पाए जाते हैं? काले हिरण पाए जाते हैं, जिससे अपन कृष्ण मृग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कृष्ण मृग। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखिए आने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहा है, चाहे यहाँ हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है या रीट परी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, BSTC का संपूर्ण कोर्स है वो आपको RP स्टडी ऐप के अंदर मात्र 699 रुपये में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आपको मिलेगी यहाँ पर। और 16 पुराने साल के जो पेपर है उनकी टेस्ट सीरीज बना के आपको फ्री टेस्ट मिलेगा। हर क्लास के नीचे टेस्ट, हर क्लास की PDF। BSTC में अगर आप चाहते हो आपका नंबर पहली बार में ही आ जाए तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें मेरे विद्यार्थियों, ठीक है। बहुत शानदार कोर्स है, सभी साथी इस कोर्स को ज्वाइन करें। बाकी किसी भी प्रकार का कोर्स चाहिए तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो नीचे देखिए हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें, या कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो भी दोस्तों यहाँ पर आप क्या है हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले, मतलब राजस्थान के ऐसे 2 जिले दोस्तों जहां से कपास का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले हैं वो कौन से है? वो है गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन से जिले दोस्तों? गंगानगर और हनुमानगढ़ है और राजस्थान के दोस्तों 2 कपास अग्रणी जिले हैं, ठीक है। अगला, मारवाड़ी किसकी नस्ल होती है? ऊंट, बकरी, घोड़ा, उपरोक्त सभी दोस्तों। देखो मारवाड़ी में ऊंट भी होती है, मारवाड़ी बकरी भी होती है, मारवाड़ी घोड़ा भी होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला दोस्तों, त्रिकाल का संबंध है अनिश्चित वर्षा से, चारा भोजन और जल की कमी से, भूमिगत जल, वनस्पति और फसल की कमी से या अत्यधिक तापमान से? तो बिल्कुल त्रिकाल का संबंध दोस्तों है चारा, भोजन और जल की कमी। बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? कमेंट करेंगे दोस्तों। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है वो किस वर्ष मिला? 1989, 1979, 1999, 1955? तो वर्ष 1989 में दोस्तों पर्यटन को क्या कर दिया गया? उद्योग घोषित कर दिया गया है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों, माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां किन प्रदेश के जिलों में है? बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे साथियों कि जो माचिस बनाने की फैक्ट्रियां हैं दोस्तों, जो इकाइयां हैं वो कहाँ पर देखने को अधिक मिल रही है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है, ठीक है। तो माचिस की ज़्यादातर फैक्ट्रियां हैं दोस्तों जयपुर, कोटा, अलवर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला,
राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई? कमेंट करेंगे दोस्तों। जो राजस्थान की पहली रेल चली दोस्तों आगरा फोर्ट से कहाँ तक चली थी वो आपको बताना है। तो ये आगरा फोर्ट से दोस्तों बादीकुई तक, कहाँ पर? आगरा फोर्ट से बादीकुई तक प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है? उच्चतम वृद्धि दर दोस्तों है वो कब रही है ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। निम्न में से किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है दोस्तों इन वर्षों में से? तो वो है वर्ष 1991 से लेकर 81 के बीच में। ये जो 10 वर्ष है ना, इसमें जनसंख्या कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है? कमेंट करेंगे साथियों। छबड़ा तापीय केंद्र है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। कोटा, बारा, सवाई माधोपुर या झालावाड़। तो छबड़ा तापीय केंद्र दोस्तों है वो है बारा जिले में। कहाँ पर दोस्तों है? बारा। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला। बिल्कुल दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का ऐसा जिला जहाँ की महिला साक्षरता दर दोस्तों है वो क्या है, सबसे कम है। तो वो आपका जिला रहेगा यहाँ पर जालोर। जालोर है वो क्या है दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? देखो, जल दुर्ग पहली बात कहते किसे दोस्तों, जिसके चारों ओर पानी हो, जल से घिरा हुआ हो दोस्तों। और वो दुर्ग है वो कौन सा है? गागरों दुर्ग झालावाड़ वाला, जो कि काली सिंधु राहु के संगम में बना हुआ है। कहा जाता है कि ये बिना नींव के खड़ा है साथियों। ये राजस्थान का क्या है, एकमात्र जल दुर्ग है। डी ऑप्शन आपका सही है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इस प्रश्न में थोड़ा सा आप क्या करें, ध्यान रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपसे क्या पूछा है। जीन भद्रसूरी भंडार राजस्थान के किस जिले में सुरक्षित है? कमेंट करेंगे साथियों। जीन भद्रसूरी ग्रंथ है ये राजस्थान के किस जिले में सुरक्षित है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल ये सुरक्षित किया गया है साथियों जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, जो भी जैसलमेर बता रहा है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर है? पन्ना मीणा का कुंड उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर, जैसलमेर। कमेंट करें साथियों। पन्ना मीणा का कुंड है वो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो पन्ना मीणा का कुंड दोस्तों है वो हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों है? जयपुर। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किन के द्वारा बनवाया गया? कमेंट करेंगे। आमेर में जो जगत शिरोमणि का मंदिर बना हुआ है साथियों, वो किसने बनवाया था? राणा सांगा ने, उदय सिंह ने, भगवत सिंह ने या रानी कनकावती ने दोस्तों? तो आमेर का जगत शिरोमणि का मंदिर का निर्माण दोस्तों है राजा मान सिंह की पत्नी दोस्तों थी कनकावती। इसने दोस्तों अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। ये भगवान विष्णु और दोस्तों कृष्ण को समर्पित है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? रानी कनकावती ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? मलिक शाह का मकबरा है वो कहाँ पर है ये आपको कमेंट करना है। फटाफट तरीके से सभी साथी कमेंट कर देंगे यहाँ पर। राजस्थान का ऐसा कौन सा किला जहाँ पर मलिक शाह का मकबरा? तो वो है दोस्तों जालोर के किले में। जो भी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। जालोर किला है वो सूखड़ी नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कौन सा है दोस्तों? आई माता बिलाड़ा, नारायणी माता सीकर, केवाई माता जोधपुर, चौथ माता टोंक। देखो, असंगत नहीं बताना है, आपको बताना है सही कौन सा है। 3 गलत है और 1 सही है दोस्तों इसमें से। तो वो आपका रहेगा यहाँ पर दोस्तों आई माता बिलाड़ा। आई माता का मुख्य मंदिर दोस्तों है वो कहाँ पर है? जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर में है साथियों। बाकी नारायणी माता की बात करें तो इनका दोस्तों अलवर जिले में है। केवाई माता की बात करें दोस्तों तो नागौर जिले में है। चौथ माता की बात करें तो इनका मंदिर है सवाई माधोपुर जिले में। तो सही कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर आई माता बिलाड़ा लिखा हुआ है जोधपुर वाला, ये एकदम सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देवनारायण जी की पूजा मुख्य स्थल कौन सा है? बिल्कुल, देवनारायण जी का मुख्य स्थल दोस्तों है वो है आसीद भीलवाड़ा। आसीद दोस्तों कहाँ पर है? भीलवाड़ा आप कह सकते हो। भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। इनकी फड़ है वो दोस्तों सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। ठीक है ना, देवनारायण जी की फड़ है वो बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तेरहपंथी संप्रदाय है, इनका संबंध आपको बताना है कि किससे है। राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय का संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा? जैन धर्म से। जो यहाँ पर जैन धर्म कमेंट कर रहा है, जैन धर्म सही है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है। यहाँ पर एक दोस्तों ग्रंथ दिया गया है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक जो ग्रंथ है ये किस शैली में दोस्तों है। मारवाड़, मेवाड़, कोटा, ढूंढाड़। तो ये दोस्तों मेवाड़ में, जो भी मेवाड़ कमेंट कर रहा है यहाँ पर मेवाड़ ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। गीदड़ नृत्य दोस्तों है वो करते हैं शेखावटी क्षेत्र में। कहाँ करते हैं, शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य वो किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्यंत्र नहीं है दोस्तों। सहनाई, सतारा, नड़ या सूर मंडल। कमेंट करें साथियों कि इनमें से कौन सा एक सुशीर वाद्यंत्र है वो नहीं है, अलग है दोस्तों। तो अलग है वो आपका रहेगा सूर मंडल। सूर मंडल है वो कैसा वाद्यंत्र दोस्तों है, तत्व वाद्यंत्र है। कैसा है, तत्व है, तार वाला होता है ये, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्ध दिलाने वाला कौन है, बताओ भाई। बहुरूपिया कला को अगर किसी ने प्रसिद्ध किया है ना तो वो दोस्तों यहाँ पर कौन है वो आपको बताना है। तो राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि प्रदान कराने वाले दोस्तों हैं, जिनका नाम है जानकीलाल बाढ़। जानकीलाल बाढ़ ने दोस्तों इसको क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध करवाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या पूछा, देखिए आने से पहले दोस्तों जो विद्यार्थी BSTC की जारी कर रहे हैं दोस्तों, BSTC का नए सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। चाहे आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर इस कोर्स लेकर तैयारी करते हो तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा। पहली बार में अगर आप दोस्तों BSTC करेक्ट करना चाहते हो तो आप RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर कंप्लीट कोर्स दोस्तों, इसमें सभी विषयों का समावेश है, इससे बार कुछ नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट लिया जाता है, पुराने 16 साल के पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो इसके लिए क्या करें, आप प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। ये दोस्तों प्राइस लिखी हुई है, वो पूरी 1 साल की फीस है, मात्र 699 रुपये, ठीक है। बाकी बहुत शानदार कोर्स है, इसके अंदर फेस टू फेस क्लासें आती है, तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर है और उसमें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मार्केट से आपको बुक भी लानी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मेले को शहरियों का मार तीर्थ कहते हैं। बिल्कुल, शहरिया जाति का कुंभ है वो है सीताबाड़ी का मेला। ये मेला भरता है दोस्तों केलवाड़ा 12 में। कहाँ भरता है, केलवाड़ा 12 में सीताबाड़ी का मेला भरता है दोस्तों, जिस मेले को शहरिया जाति का कुंभ कहते हैं। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है, बताओ भैया। जो शिवरात्रि का मेला भरता है साथियों, ये भरता है करौली में। कहाँ भरता है दोस्तों, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली में होता है। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। फड़ के लिए आपको बताना है दोस्तों, शाहपुरा, चित्तौड़, नाथद्वारा, किशनगढ़। तो फड़ दोस्तों हैं वो नाथद्वारा की है, ठीक है ना। जो भी नाथद्वारा कमेंट कर रहा है नाथद्वारा सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित उत्पादनों में से कौन सा पर्दे बनाने का काम आता है। बिल्कुल, इनमें से दोस्तों पर्दे किससे बनते हैं वो आपको बताना है। पर्दे बनाने के लिए काम में आने वाली चीज़ है वो यहाँ पर कौन सी है दोस्तों, तो वो है खसखस। खसखस से दोस्तों क्या है, पर्दे वगैरह बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जोरावा लोकगीत का संबंध है। जोरावा लोकगीत दोस्तों है ना, ये कहाँ पे गाया जाता है ये आपको बताना है। जोरावा लोकगीत का संबंध अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में साथियों तो ये जैसलमेर का है। कैसा गीत है दोस्तों, ये जैसलमेर का गीत है, ठीक है। अगला, 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है। 1908 में दोस्तों क्या हुआ था, एक राजपूताना म्यूजियम की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है कि वो वर्तमान में कहाँ पर है। तो राजपूताना म्यूजियम दोस्तों हैं वो अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए साथियों। जिसने क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, ताकि आपको ऐसी क्लासें हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। बाकी BSTC का संपूर्ण कोर्स है वो आपको RP स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।